हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का आपका क्लास है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। ठीक है, और ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले आप सभी को बता देते हैं, पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि बुक्स में भी डिटेल्स के साथ नहीं दिया हुआ है, तो हम आप सभी को डिटेल के साथ बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान में अमेरिकी से कुछ स्रोत ली गई प्रमुख स्रोत, वो है मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में वर्णित मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकारों के बिल से प्रेरित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा ली गई अमेरिका से। न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने और केंद्र राज्य कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कार्यपालिका और विधायिका से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग। संविधान के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उपराष्ट्रपति का पद। भारत के उपराष्ट्रपति का पद और उनके कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग से शुरू होने वाली प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। ठीक है, नेक्स्ट है कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान कब लागू हुई आधिकारिक रूप से, तो 1946 में, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और यह स्रोत संघात्मक स्रोत ली गई। भारत में संघात्मक स्रोत, भारत एक संघ है लेकिन इनमें केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। ठीक है, केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित हो। ठीक है, वे विषय जो किसी भी सूची जैसे संघ, राज्य और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। ठीक है, कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। नेक्स्ट है राज्यपालों की नियुक्ति। एक्सप्लेन करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श क्षेत्र। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान लागू कब हुआ आधिकारिक रूप से, तो 1937 में हुई। ठीक है, पहला पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ली गई, आयरलैंड का संविधान से। ठीक है, संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 में वर्णित है, जो सरकार को नीति निर्माण में सामाजिक रूप और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत आयरलैंड से प्रेरित है। नेक्स्ट है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र के 12 सदस्यों के राज्यसभा में नामांकित करने की प्रक्रिया शामिल है। ठीक है,
नेक्स्ट है ब्रिटिश संविधान से लिए गए स्रोत। ठीक है, ब्रिटिश संविधान किसी भी तारीख को लागू नहीं हुआ क्योंकि यह अलिखित और विकसित संविधान है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट है संसदीय सरकार। भारत में संसदीय प्रणाली जहां कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा है, यह ब्रिटेन से ली गई। नेक्स्ट है विधि का प्रशासन। ठीक है, विधि का शासन, कानून की नज़र में सब बराबर है। ठीक है, यह अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजन। भारत में केवल भारतीय नागरिकता है, ना कि राज्यों की, जैसे कि ब्रिटेन में है। ठीक है, नेक्स्ट है द्विसदनीयता। सांसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया क्या है? संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया, जैसे बिल पास करना। ठीक है, ये शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है कैबिनेट प्रणाली। कैबिनेट प्रणाली क्या है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों का समूह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय विशेष अधिकार। संसद सदस्यों को मिलने वाली छूट प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिट्स। रिट्स क्या है? सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए जाने वाली आदेश है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट है पश्चिम जर्मनी का संविधान। पश्चिम जर्मनी का संविधान, इससे क्या लिया गया है? आपातकाल उपबंध। ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है, इससे बहुत बार क्वेश्चन। ठीक है, आपातकाल उपबंध, यह विशेष रूप से संविधान के भाग 18 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 से 360 के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कौन से आर्टिकल में आपातकाल उपबंध है? 352 से 360 में। ठीक है, और ये कौन से भाग में है? तो 18 में। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका की संविधान। ठीक है, ये कब लागू हुई आधिकारिक रूप से? तो 1997 में। और भारत में इसकी क्या स्रोत ली गई? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया। भारत के संसद की समय और आवश्यकता के अनुसार संविधान में संशोधन करने की शक्ति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा सदस्य चुनाव। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन का तरीका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है सोवियत संघ का संविधान। ठीक है, सोवियत संघ का संविधान कब लागू हुआ? 1936 में हुई। और भारत में कौन सी स्रोत ली गई? तो मौलिक कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य लिया गया। यह पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, जिसे 1976 में भारतीय संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया है। ध्यान में रखिएगा, भाग 4A में जोड़ा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। ठीक है, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श सोवियत संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट पॉइंट है नियोजित अर्थव्यवस्था। ठीक है, नियोजित अर्थव्यवस्था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विचार भी सोवियत संघ की समाजवादी आर्थिक प्रणाली से प्रेरित होकर लिया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये पंचवर्षीय योजना पूछा जाता है कहाँ से ली गई थी? तो सोवियत संघ से ली गई है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी संविधान। ठीक है, आधिकारिक रूप से कब लागू हुई? तो 1946 में लागू हुई। ठीक है,
और यह स्रोत ली गई भारत में प्रस्तावना में आदर्श, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है। नेक्स्ट है गणतंत्रात्मक ढांचा। ठीक है। भारत को एक गणतंत्र के रूप में स्थापित करना जहां राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया का संविधान आधिकारिक रूप से लागू हुआ 1901 में। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से ली गई स्रोत है समवर्ती सूची। ठीक है। जो 7वीं अनुसूची में है समवर्ती सूची, ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। ठीक है। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का आर्टिकल 301 से 307 में शामिल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सांसद की संयुक्त बैठक। सांसद की संयुक्त बैठक है अनुच्छेद 108 के तहत जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो। नेक्स्ट है सहयोगी संघवाद। ठीक है। सहयोगी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन और सहयोग प्राप्त है। नेक्स्ट है जापान का संविधान से। जापान का संविधान आधिकारिक रूप से कब लागू हुआ तो 1947 में हुई और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आर्टिकल 21 में है। इसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति को उनके जीवन या स्वतंत्रता से केवल उसी प्रक्रिया के माध्यम से वंचित किया जा सकता है जो कानून के द्वारा निर्धारित की गई है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक व्याख्या। न्यायिक व्याख्या या जापानी संविधान के आर्टिकल 31 से प्रेरित है। ठीक है। वीडियो यहीं पे अंत हुआ। आप सभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।